जय माता काली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो सच में हुआ है, आप इसे चमत्कार बोल सकते हैं। आप जब सुनोगे तब आपको पता चलेगा। देखिए, मेरे पास 2 महीने पहले एक लेडीज़ आई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि दीदी, हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 3-4 साल हो गए या उससे भी पहले पहले की बात है कि हमारे यहाँ घुंघरू की आवाज़ आती है, हम सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ बताइएगा उपाय। तो फिर मैंने बोला कि आप कहीं गए थे क्या? तो हाँ, बोले काफ़ी लोगों के पास गए थे। बोले उन्होंने बोला कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसा करके बोल दिया। बोले किसी ने बोला, बोले कि हाँ आपके यहाँ चुड़ैल है, तो आप ये कीजिए। तो कुछ हद तक बोले थोड़ा सा लगा, बोले कि हाँ ठीक चल रहा है। फिर उसके बाद वही हाल है, बोले वही आवाज़ आ रही है। बोले तो हम डर जाते हैं, बोले बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बोले और मैं भी डर जाती हूँ। बोले तो हमें क्या करना चाहिए? बोले ठीक है ना, तो आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ मिलिए, और फिर पता ही चल जाएगा ना कि प्रॉब्लम क्या है आपको। तो फिर वो हमारे घर में आए थे, और फिर जैसे वो यहाँ मेरे पास जैसे आए हमारे पास, और जैसे बैठ गए हमारे पास, तो मैंने जो देखा उन्हीं के बाजू में एक प्रेत आत्मा बैठी थी। तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि आपके बाजू में कोई बैठा है करके। मैं सोच रही थी, मैं बोली ये यहाँ पर आ गई है, कुछ तो कारण होगा ना। तो फिर मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो जो देखिए, प्रेत आत्मा हम लोग बोलते, कई कई प्रकार की प्रेत आत्मा होती है, जो किसी को परेशान करती है, किसी को अच्छे से रखती है, या फिर किसी को कुछ भी नहीं करती, जो शांत स्वभाव की होती है। बट उसको एक जगह मिल गई, उसको स्थान मिल गया, तो वो वहाँ पर रहना चाहती है। बस वही था उनका कारण कि उनको वहाँ पर स्थान मिल गया और वो स्थान छोड़ना नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने उनको उनको ये नहीं बताया कि आपके बाजू में कोई बैठा है, या फिर आपको आपके यहाँ पर प्रेत बाधा है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं बोला मैंने उनको, क्योंकि मुझे उनके मुँह से सुनना था कि एक्चुअली आपके साथ हो क्या रहा है। तो फिर वो चले गए, फिर मैंने जो करना था मैंने कर लिया, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद उनका सुबह फ़ोन आया, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि दीदी, मुझे आप बताइए ना क्या हुआ था। बोले आप अपने मुँह से बताइए क्या हुआ था। तो बोले ऐसा ऐसा है। बोले फिर आपने मुझे ये नहीं बताया था कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, सिर्फ आपने मुझे ये बताया था कि आपको पायल की आवाज़ आ रही है। तो बोले हाँ दीदी। मैं बोली हाँ, आपके आपके साथ कोई है, बुरी बाधा आपके साथ है, तो आपके साथ बच्चा था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हनुमान जी की वैसे भी भक्त हो, आपका बेटा भी भक्त है, तो आप एक काम कीजिए, ये बात ध्यान में रखिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। मैंने उनको बोला कि आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, अपने घर से आपको लोटा भर जल लेके जाना है, जल से उनका स्नान कीजिए, वही पानी आपको लोटे में लेकर आना है, और वहाँ से जो आप तिलक लगाते हैं वहाँ से थोड़ा सा तिलक उठा के लेकर आइएगा। और रात को आप सोते समय आपको वही तिलक अपने माथे पर लगाना है, और जो जल है वो जल आपको सारे घर में ऐसे डाल देना। अगर घर में नहीं डाल सकते तो आपका जो दरवाज़ा है, जो भी मेन डोर है आपकी, वहाँ पर डाल दीजिए। गेट है आपका, मेन डोर है, जो भी डोर है वहाँ पर डाल दीजिए। उन्होंने आए, और वैसे जल का तो प्रयोग उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जल उन्होंने भगवान के पास रख दिया। तिलक का प्रयोग किया, तो उनको इतना काफ़ी आराम हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी बताने की आपको। तो काफ़ी उनको आराम हुआ है। आज वो अभी रिलैक्स है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने जल उपयोग नहीं किया, वो जल उन्होंने भगवान के पास रख दिया। तो जल जहाँ पर भगवान के पास रख दिया, वो जल ऑटोमेटिक ही नीचे गिर गया। अब देखिए, सोचने वाली बात है ना। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, दीदी ऐसा ऐसा हो, वो कैसे गिर सकता है। फिर मैं बोली और डर जाएंगे ये लोग। मैंने बोला कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, आप और लेकर आ जाइए। तो अभी उनके घर में कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ना ही उनको कोई भास हो रहा है, अभी वो खुशी से रह रहे हैं। तो देखिए, ये चमत्कार होते हैं हमारे हनुमान जी के, हमारे भगवान जी के। अगर आप श्रद्धा से कोई भी बात करते हो, तो आपके सामने आपके भगवान जी खड़े हैं, आपके पास भगवान जी खड़े हैं। तो आप विश्वास कीजिए, ये सब विश्वास के ऊपर ही होता है, ठीक है। जय माता दी। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।